जयकारा गुरुदेव का। सभी लोग बैठेंगे। आज के दिन यहाँ पर आचार्य को शास्त्र दान करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं श्रेयांश जी मेहता, जोधपुर निवासी। इन्होंने 11,11,111 रुपए की दान राशि आरिका संघ वैयावृत्ति और प्रतिभा मंडल जबलपुर के लिए स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। श्रेयांश जी मेहता, जोधपुर निवासी। शीतल जी पहाड़े, पुणे। इन्होंने 5,55,555 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। यहाँ आज कुंडलपुर बड़े बाबा सिद्ध क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष महोदय चंद्र कुमार जी सराफ और उनके साथी पदाधिकारीगण आए हैं। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। राजेंद्र नाभिराज यवनकर, बार्शी निवासी। इन्होंने 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। अनामिका, रणदीप जैन, नितिन जैन। इन्होंने भी 1,11,111 रुपए का यहाँ एक कलश की स्वीकृति दिए है। भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सौ गुणमाला रमेश कुमार जैन, नागपुर निवासी। इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सौ अर्चना अमित खुशी पार्क दोषी, इचलकरंजी निवासी। इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। राजेश मुकेश जैन, भिलाई छत्तीसगढ़। इन्होंने भी एक हथकरघा की मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। अभय जिनपाल हगरे, बेसिंगपुर निवासी, कोल्हापुर जिला। इन्होंने भी एक हथकरघा मशीन की दान स्वीकृति यहाँ पर दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। सतीश जैन, भिलाई छत्तीसगढ़। इन्होंने भी हथकरघा का एक मशीन 55,555 रुपए की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। सौ मंगल दिलीप कुमार काला, सेलू निवासी। इन्होंने सोने की एक अंगूठी यहाँ पर दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सौ मीना हरेंद्र जैन, विकास मौसमी मानवी शाश्वत, धार निवासी। इन्होंने भी एक हथकरघा की मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सौ रीना सुशील पीयूष भव्या कासलीवाल, इचलकरंजी निवासी। इन्होंने भी दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आज करें। सौ आशातई विजय कुमार जैन, हदगांव निवासी। इन्होंने भी आज के दिन यहाँ दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती उज्ज्वला शाह बारामती, इनकी बेटी ब्रह्मचर्नी दीदी, प्रतिभा मंडल की ब्रह्मचर्नी दीदी है। उन्होंने भी प्रतिभा स्थली के लिए यहाँ 25,000 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज यहाँ आचार्य के दर्शन के लिए इंदौर स्मृति नगर से 2 बसेस से श्रावक श्राविका आए हैं। वो जहाँ है वहीं खड़े रह करके आचार्य को नमस्तु करेंगे, कोई भी आगे नहीं आएंगे। इंदौर वाले जहाँ है वहीं से नमस्तु करेंगे। 2 बसेस लेकर आए हैं। सभी लोग आप अपने अपने स्थान पर बैठेंगे।
आचार्य का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठना है। पूजन प्रारंभ हो रहा है, इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। इंद्र वाले आगे नहीं आना है, आप वहीं से नमस्तु करना है सभी लोग। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सौष्ठिति आह्वाननम। जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम। जय हो। अत्र सन्नितोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। जय हो। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कन से भव कालश धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूपन जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आई हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्य अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तमन सुमन चढ़ान आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय से लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अभी और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना।
ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसाल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आई हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। ये तपो मूर्ति है आराधक है, योगीश्वर है महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु भगवान नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। प्रायः ये बात समझ में नहीं आती। चाहे आज हो चाहे कल हो, अतीत का वे भी कोई दिन हो, किंतु इनके ऊपर विश्वास ही करना आवश्यक होता है। वह क्या विश्वास है? विश्वास करना कब पड़ता है इसके बारे में सोचो तो ज्ञात हो जाएगा। जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है और हमारे कोई भी इंद्रियां उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती है, वहाँ पर विश्वास करने की आवश्यकता पड़ती है। चाहे मोह मार्ग में हो,
चाहे मोक्ष मार्ग में हो। महाराज भरोसा कैसे करे? अब ये बताओ, दुनिया के का आप बिना भरोसे के कर रहे हैं आप? हाँ? आप लोगों के लिए क्या भरोसा देते हैं? कौन कौन देता है मुझे बताओ। भरोसा कहां पर नहीं होता, विश्वास कहां नहीं होता। विश्वास तो रखना पड़ता है। ये आकुलता तो यही नहीं, ऊपर तक चलने वाली है, क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, कर भी नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति उस ज्ञान की बात समझना चाहता था, जो इसका अधिकारी है उसको जाकर के पूछता है, आपने अपने जीवन में यहाँ तक अध्ययन करके कुछ पाया, उस अनुभव के कुछ क्षण हमें भी मिल जाए। मित्र है तोड़ करके तो जवाब नहीं दिया जा सकता, उसकी जिज्ञासा है। ककहरा भी नहीं जानता और वह अनुभव की बात पूछ रहा है। हाँ, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, ऐसा अनुभव हो रहा। जब आपको ये ज्ञाति ही नहीं है कहाँ से वो प्रारंभ होता और कहाँ उसका अंत होता है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा तो जिज्ञासा है। नहीं करना है क्या महाराज? मैं कहाँ कर रहा हूँ, आपको नहीं कहने से तो और ज्यादा प्रश्न उठेंगे। लेकिन ऐसे स्थिति में वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा, वहां तक जहां पर मैं हूं वहां तक आने के लिए ये रास्ता है, आप इसको तैयार करो। महाराज आपके लिए 15-16 साल लग गए, तो अब हमारे लिए कितने लगेंगे? नहीं नहीं, यह 15 साल 16 साल की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी जिज्ञासा इतनी तगड़ी है, संभव है अल्प समय में भी आपको वह बता सकते। 16 वर्ष ही अनिवार्य है नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो उसमें प्रवेश करने के लिए चाहिए। तो प्रवेश तो आप थोड़े बहुत कर लोगे, लेकिन उस अपारता का अनुभव आप कैसे करेंगे? न तैरना जानते हैं, न डुबकी लगाना जानते हैं, और आप उसके तरस्पर्शी ज्ञान चाहते हो। कैसे हम बताएं? फिर भी आप थोड़े बहुत हमें शांति मिल जाए, मान्य रूप शांति हो तो देख लो, उसको संतुष्ट यदि उसमें हो जाते हैं तो ठीक है। आप लोग बताओ, वैद्य लोगों के पास आप जाते हैं और उनसे पूछते, भैया हमारी ये शिकायत है, ये ठीक हो सकता है कि नहीं? ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे तो हो जाएगा। मैं तो कुछ जानता नहीं है, हम जानते तो नहीं, ये भी मैं जानता हूँ। और मेरी वैद्य की विद्या आप जानना चाहें तो कम से कम कितने साल लगेंगे? परीक्षाओं की अपेक्षा से भी बरसों लगेंगे। आपने किसको किसको दवाई दी है,
बताइए, उनको भी दी, उनको भी दी, उनको भी दी, उनको भी दी, सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया ऐसे सुनने में आया। मुझे दवाई दोगे और विश्वास दिलाओ कि यह ठीक हो जाएगा। विश्वास दिलाना बहुत कठिन है। मैं विश्वास तो नहीं दिला सकता कि, इसलिए विश्वास करने की बात होती है, विश्वास लेन देन की बात नहीं होती। बहुत अच्छा। जो बात लेन देन की नहीं है और उसमें हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती, तो वहां पर तो आंख बंद करके ये तो अंधविश्वास हो जाएगा। सुनो वैज्ञानिकों, विश्वास हमेशा हमेशा अंधा ही होता है। भगवान ने जो देखा है वह सही है। सही कैसे आपने कहा? क्योंकि उनके पास कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, अज्ञान नहीं। राग द्वेष के पक्ष रखते हो तो आपके ऊपर लोग अविश्वास कर सकते हैं। और यदि आप राग द्वेष नहीं करते हैं तो भी आपके सर्वज्ञत्व की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपको यहाँ पर उपलब्ध हुआ वह, उसी प्रकार आप लोग भी चलेंगे। विश्वास मार्ग यही है। लेकिन मंजिल में जो जाकर के बैठा उसको पूछो तो वो ये कहेंगे, भैया एक सीढ़ी से प्रारंभ कर दो, ये मंजिल बहुत सारे हैं। लेकिन एक के बाद एक कदम रखते जाओगे, एक एक माला, माला समझते हो, खंड जिसको बोलते हैं, वो पार करते करते जाओगे तब कहीं जाकर के अंतिम मंजिल तक पहुंच पाओगे। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं वहां पर बैठा हूं ये दिख तो रहा है, लेकिन वहां पर जाने के लिए भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। उसमें कोई कमी हो जाए बहुत कठिन है। अब एकाध सीढ़ी पर चढ़ता है, समझ में बात आने लग जाती है, इधर उधर देखेंगे तो चक्कर संभव आ सकता है। इसलिए अब कहाँ देखें, नीचे नहीं देखते, किंतु ऊपर के भरोसे पर चलो। नसेन के ऊपर चढ़ते चढ़ते गए, तब कहीं जाकर के उसे लगा है जिसको हम जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, वहाँ तक स्वयं को ही जानना पड़ता है। अनुभव किसी का किसी को दिया नहीं जा सकता। एक धारणा पक्की बना दो। दूसरे के अनुभव के कुछ नोट्स आप ले करके आज परीक्षा देते हो और पाठ्यक्रम जो रखा है उसको कभी देखते नहीं हो, क्योंकि निर्देशिका के ऊपर तो आपका विश्वास है, पाठ्यक्रम के ऊपर नहीं। ऐसा क्यों? ये दुर्लभ है, होना बहुत कठिन है। यद्यपि इसी में से प्रश्नावली आती है उसमें, किंतु इसके अध्ययन से जो अनुभव होने लग जाता है वह उस निर्देशिका से नहीं उत्पन्न होता। इसलिए जब हम पढ़ते थे लौकिक विद्यालय में, उस समय निर्देशिका या पत्रिका या मैगजीन आदि आदि कोई
बहुत कम लोगों के हाथ में आ सकी। और शिक्षक लोग कहते थे उनकी ओर नहीं देखना, उनको पढ़ना नहीं। नहीं, वो निर्देशक है, अभी निर्देशन के योग्य नहीं हो आप, अभी तो बोध दिया जा रहा है, उसी को पढ़ लो। आज सबसे ज्यादा कमी यदि हो रही है, बच्चे शिक्षक को भी निर्देशन देना प्रारंभ हो चुका है। इसलिए आपको भी गर्व होने लग जाता है, हमारा बेटा शिक्षक को भी देता। नहीं समझे, सिर फिरा हुआ होगा। नहीं समझे, उनको जो अनुभव है वो बताने की बात नहीं है, किंतु वहां तक जाने का रास्ता तो दिया जा सकता है। तो थर्मामीटर के द्वारा देखा, क्या देखा? ज्वर नापने का यंत्र माना जाता है वो। और 105 डिग्री वाला ज्वर है, ये ज्ञात हो गया, लेकिन उसको अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक ज्वर क्या होता यही उसको मालूम नहीं था। थर्मामीटर में क्यों आया वो? जिसने थर्मामीटर लगाया उसके दिमाग में क्यों नहीं आया? तो वो एकदम दिमाग में नहीं आता। नहीं समझे, एकदम दिमाग में नहीं आता। हाँ, नाड़ी के माध्यम से यदि देख लेते तो अवश्य आ सकता, लेकिन नाड़ी कैसी देखी जाती है इसको भी पढ़ना पड़ता है। आज यह सारी साधन लुप्त होते जा रहे हैं, और हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए जो विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए, वह हमारे पास नहीं आ पा रहा है। अब 100 डिग्री 105 डिग्री बुखार है, उसको देखा तो उसी को पूछो। इसको क्यों पूछते हो? कुछ सिर दर्द वगैरह हो रहा है? हाँ, सिर तो बहुत ही ठनक रहा है। और कुछ कमर वगैरह में भी बहुत ही ऐसी है हालत, न उठ सकता, न बैठ सकता, न चल सकता हूँ, न भोजन की इच्छा होती है। क्यों? भोजन की भूख नहीं है क्या? भूख मर सी गई है। अब ये बताओ हमें क्यों हुई? ये उसी का परिणाम है। इस परिणाम का अनुभव वैद्य नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें क्या वेदना हो सकती है वो नाड़ी के माध्यम से उन्होंने समझ लिया है। आज धीरे धीरे आप लोग नाड़ी सीखना अनिवार्य है, समझ लो। और अपनी यदि आप चिकित्सा स्वयं करना चाहते हैं तो वह जैसे पथ्य बताता है औषध के साथ उसका सेवन करना प्रारंभ कर दो। और यदि पथ्य करते हैं तो दवाई लेने की भी कोई पथ्य सती किम भिषाक, पथ्य असती किम भुषाक। यदि हम पथ्य लेते हैं तो भिषक औषध की या वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि नहीं लेते हैं, पथ्य नहीं करते हैं, तो भी औषध की और वैद्य महाराज की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि रोग तो औषध के साथ
पथ्य लेने से ही ठीक होता है। आज के विज्ञान के युग में ये भरोसा कम होती है। स्वयं ही दूसरे ने क्या लिया उसको देख करके चालू करते हैं कई लोग, ठीक हो जाएगा। कितनी गोली लेते हैं आप? 5 6, हम 6 ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप कितनी बार लेते हैं? 2 बार लेते हैं, हम 3 बार लेंगे तो ठीक और ठीक हो जाएगा। ये बता देना कितने दिन हो गए आपको? हमारे लिए 1 महीना हो गया, अब थोड़े से माथा ठनकने लगा, तो आप 2 महीने ले लो। बीच में कितनी बार जा रहा हूं वहां पर? आप ही जा करके आ जाओ, बता दो तो उसी के अंतर मैं कर लूंगा। ये आज चल रहा है प्राय। आपको अच्छा लगता है क्या? लेकिन यही कर रहे हैं सब लोग, सभी लोग यही कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि जहां पर नहीं पहुंचती वहां पर दूसरे की राय लेना पसंद नहीं करता। दुनिया इसमें दुखी है। कोरोना आ गया था, 2 साल उसकी अच्छी अवधि रही है। दुनिया में कोई भी ऐसे देश नहीं है, सब देशों ने अपने अपने ढंग से उसकी निदान बताए, लेकिन कोई सफल नहीं हुई है। फिर भी कहते हैं नहीं, हमारा तो निकाला हुआ है, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। सब अपने अपने बहुमत बना करके चला रहे हैं। ये भी पहले से भविष्यवाणी हुई है, 2 साल तक इसके ऊपर कुछ होगा ही नहीं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो या और कोई भी हो। इतना तो समय लगेगा। फिर भी दवाएं तो सबकी चालू हैं, किसकी लागू हो रही है हमें कोई भरोसा नहीं है। तो बिना भरोसे भी इस प्रकार वैज्ञानिक युग में काम हो सकते हैं। विज्ञान के लिए यह सहन करना बहुत कठिन है, लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में जब यह हो रहा है तो सब कुछ चल रहा होता है। ज़्यादा न कह करके बुद्धि को वहाँ पर पहले मत ले जाओ, किंतु कुछ मंजिल की ओर कदम रखना प्रारंभ कर दो, तब कहीं जाकर के कालांतर में आपको सफलता मिल सकते। हर क्षेत्र में ऐसे ही आंख बंद करके कैसे चले महाराज, चलना नहीं होता। दवाई लेते समय आंखें बंद कर दी जाती है, नहीं समझे? ज़्यादा हो उल्टी होने की संभावना है तो क्या होती है, ऊपर से औषध ले लो और एक हाथ से पानी भी पी लो तो चला जाए। वो अपना काम अपने समय पर दवाई करेगी और आप स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन भरोसा यदि नहीं रखते उस दवाई के पर, न आज कल्याण हुआ न कल। नहीं, बुद्धि में आ जाएगी बात, आ ही नहीं सकती। मुनि महाराजों को भी यही करना पड़ता। बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उन लोगों ने भी इस पथ्य का अवश्य पालन किया है। पथ्य का अर्थ चलने जब जाते हैं उस समय पथ्य क्या होता मालूम पड़ता है कि पथ में जो लिया जाता है उसका नाम पथ्य होता है। इसलिए आप लोगों को पथ्य का अवश्य बोध कर लेना चाहिए और उसका सेवन भी कर लेना चाहिए और दवाई का भी सेवन कर लेना चाहिए। किंतु निर्देशिका जैसे अपने आप बनी हुई गोलियां हैं वो नहीं लेना चाहिए।
ये गोलियां शुगर कोटेड भी होते हैं, भीतर क्या डलता है भगवान ही जानते हैं। भगवान बनने के उपरांत मालूम पड़ेगा इस गोली में क्या क्या डला है। वो चतुर्युग है और उस युग में आप आए हो। भरोसा को अच्छे ढंग से व्यवस्थित रखो, उसमें किसी प्रकार की हवा दूसरे की न लगे। बनती कोशिश किसके ऊपर भरोसा रखना ये भी किसी के सामने रखो नहीं, नहीं तो सब भरोसा बंद हो जाएंगे। इसलिए भरोसा के लिए किसी को पूछना नहीं चाहिए। जिसको एक को तैयार किया उसी के ऊपर विश्वास रख करके अंतिम क्षण तक वो लेओगे, निश्चित सफलता मिलेगी। क्योंकि मोक्ष मार्ग में सही दिशा में जो चलता है उसे अवश्य ही एक दिन उससे मुक्ति मिल जाती है। अहिंसा परमो। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की।